नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके एमपी टेट साइंस की क्लास रहने वाली है। ये क्लास नंबर 9 रहने वाली है बाय जायसवाल सर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और यह मापन का जो है आपका अंतिम चैप्टर है। इसके बाद नए चैप्टर से हम प्रश्न करने वाले हैं, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। इसके पहले 8 क्लास जो कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे ऑलरेडी यहाँ पे लिंक दे दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जहाँ पे सभी क्लासेज आपको एक ही प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो सभी लोग इस मापन के अंतिम क्लास पे सभी लोग 25 प्रश्न करेंगे। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। इसके बाद हम नए चैप्टर के क्वेश्चन करने जाएंगे। तो आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर या लेक्टोमीटर। तो यहाँ पे आर्द्रता पूछा जा रहा है। तो आर्द्रता किस उपकरण से आपके नापी जाती है? तो हम सभी लोग जानते हैं हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता नापने के यंत्र को आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर कहते हैं। पायरोमीटर या इससे ऊंचे ताप की माप को किए जाती है, इसे उच्च ताप मापी कहते हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उच्च तापमापी होता है, विकिरण उच्च तापमापी, प्रतिरोधम उच्च तापमापी होता है, ताप विद्युत उच्च तापमापी होता है। और जो लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल जो है दूध की शुद्धता एवं घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। तो लैक्टोमीटर जो है आपका दूध से संबंधित हो जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न जो है ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर दिया जा चुका है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे जो है पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी या द्रव्य तापमापी की बात करते हैं। तो तापमापियों में किसे जो है पायरोमीटर कहा जाता है? तो हम बात करेंगे विकिरण तापमापी को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं कि ताप विद्युत तापमापी का प्रयोग 200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक मापन में किया जाता है। विकिरण तापमापी को ही पायरोमीटर कहा जाता है, जिससे उस उच्च ताप का मापन किया जाता है जिसका स्रोत अधिकतम दूरी पर स्थित है, जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है। इसमें विकिरण द्वारा जो है ताप मापन की क्रिया करते हैं। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जो है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर, ताप विद्युत युग्म थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर या पायरोमीटर। सभी बताइएगा, सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, 101% सिलेक्शन पाना, सभी कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, जिसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है वह आपका कौन सा कहलाता है? और वह कहलाता है दोस्तों पायरोमीटर। क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। देखिए, चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर जो होता है इसके लिए 95 फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है और उच्चतम बिंदु 110 फ़ारेनहाइट या लगभग 43 डिग्री तक अंकित होता है। जो प्लेटिनम प्रतिरोध होता है, ये प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, इसके लिए -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के मापा जाता है। और जो ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर होता है, इस प्रकार के तापमापी में 200 से लेकर 1200 तक के ताप को मापा जाता है। और जो पायरोमीटर होता है, यह 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप के मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर की बात करेंगे। इसके साथ अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र महासागर की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त होता है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, बैरोमीटर, फायदोमीटर या इनमें से कोई नहीं? सभी बताइएगा। इनमें से कौन सा यंत्र जो है महासागर की गहराई नापने के लिए प्रयुक्त होता है? और वह यंत्र जो है हमारा फायदोमीटर कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं गैल्वेनोमीटर किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की प्रबलता या उपस्थिति का पता लगाने का यंत्र है। एमीटर जो होता है यह विद्युत धारा का मान एम्पियर में ज्ञात किया जाता है। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र होता है। और जो फायदोमीटर होता है यह आपका समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र होता है। तो समुद्र की गहराई यानी फायदोमीटर की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, फायदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई या ध्वनि की तीव्रता? सभी बताइएगा।
तो फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं समुद्र की गहराई, डेप्थ ऑफ सी की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को या पौधे के ताप को? सभी बताइएगा। पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग जो है इनमें से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं वह है सोलर रेडिएशन। जी हाँ दोस्तों, पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित होता है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला जो प्रश्न दिया गया है, 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं गहराई नापने के लिए, आर्द्रता, तापक्रम या ऊंचाई नापने के लिए। तो हम सभी लोग जानते हैं पायरोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सभी लोग बताइए। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, तापक्रम नापने की बात करें। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित यंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने में किया जाता है? अत्यधिक, पायरोमीटर, फोटोमीटर, फोनोमीटर, पैक्नोमीटर। तो अत्यधिक की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का जो है प्रयोग यूज किया जाता है। इसके साथ आपका अगला प्रश्न, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने हेतु उपयुक्त होता है? गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर या वाष्प दबाव थर्मामीटर? तो वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने हेतु उपयुक्त होता है वह हमारा कौन सा कहला जाता है? तो वह कहला जाता है पूर्ण विकिरण रेडिएशन पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर वह थर्मामीटर है जो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने हेतु उपयुक्त होता है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से अधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है और यह उन स्थानों के तापमान हेतु प्रयोग होता है जहां पहुंचना एवं छूना संभव नहीं होता है। वहां पे पूर्ण विकिरण पायरोमीटर थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मायने रखता है दोस्तों। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब 2 सूचियां दी गई हैं, 2 सूची में आमने सामने आपके दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सही दिया गया है। अमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, स्प्रिंग तुला, दाब, भार, विद्युत धारा, सापेक्ष आर्द्रता। हम अमीटर की बात करते हैं तो विद्युत धारा आता है, हाइग्रोमीटर की बात की जाती है तो सापेक्ष आर्द्रता आता है, बैरोमीटर की बात की जाती है तो दाब और प्रेशर आता है, स्प्रिंग तुला की बात की जाती है तो वेट और भार आता है। यानी जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है 3412 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अमीटर देखिए क्या होता है, ये यंत्र दर्शाता है कि विद्युत सर्किट में विद्युत की कितनी एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। उसी प्रकार आपका बैरोमीटर जो होता है वह वायुमंडलीय दाब मापता है और जो हाइग्रोमीटर होता है इसे सापेक्षिक आर्द्रता तथा स्प्रिंग तुला से भार ज्ञात किया जाता है। तो सारे हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टेकियोमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च ताप। सभी बताइएगा। तो सभी लोग जानते हैं टेकियोमीटर दाबांतर का नहीं होता है। टेकियोमीटर किसका होता है दोस्तों? टेकियोमीटर जो होता है वायुयानों एवं मोटर शाफ्ट की गति के लिए यूज किया जाता है। जो वायुयान होते हैं उनके मोटर शाफ्ट की जो गति होती है उनके लिए टेकियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? वातावरणीय आर्द्रता, वातावरणीय दाब, उच्च ताप या वायु वेग? सभी बताइएगा। तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो दोस्तों हाइग्रोमीटर से जो है आपका वातावरण की आर्द्रता नापी जाती है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से
वातावरणीय की आर्द्रता, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, एनीमोमीटर से वायु की गति और पायरोमीटर से उच्च ताप। ये चारों चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो वायुमंडलीय दबाव को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, सभी लोग बताइए। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं तो बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और हाइग्रोमीटर, मीटर से वायु की आर्द्रता मापी जाती है। और मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। और हाइड्रोमीटर से द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। तो इसीलिए प्रत्येक बार आपको बता रहे हैं ताकि आप लोग भूल न सकें, एग्जाम में सारा रिवीजन हो आपका, सारा रिमाइंड हो आपका। अगला प्रश्न है, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव प्रयोग होता है या होते हैं? साधारण बैरोमीटर में जल, पारा, एल्कोहल या उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, जो साधारण बैरोमीटर होता है उसमें जो द्रव प्रयोग होता है वह आपका पारा होता है, मरकरी। ठीक है, जो बी ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑलरेडी बता चुके हैं। और बैरोमीटर में पारा नामक द्रव धातु का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट किसके सूचक होती है? साफ मौसम की, तूफान की, बर्फबारी की, भारी वर्षा की, किसकी होती है? तो बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक जो गिरावट होती है किसकी सूचक होती है? तो तूफान की, स्टॉर्म की बात करेंगे। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, अगर अचानक गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं तूफान की एक सूचना मिल जाती है। और पारे का धीरे धीरे गिरना हो क्या होगा? जब अचानक गिरता तो तूफान की संभावना होती, लेकिन वही पारा जब धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है तो वर्षा की संभावना का सूचक होता है। तथा पारे का धीरे धीरे चढ़ना साफ मौसम रहने की संभावना का सूचक है। तो ये आपके मौसम बारे में ये पूरा क्लियर हो गया। जो बैरोमीटर होता है अगर अचानक नीचे आता है तो समझ लीजिए आंधी तूफान आने वाला है। ठीक है, अगर वह धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो बारिश आने वाली है। और धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है मतलब मौसम साफ हो रहा है। तो मौसम संबंधी बैरोमीटर का आपने जान लिया। अगला, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब, कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति, सिस्मोग्राफ पृष्ठतल की वक्रता। तो जो सिस्मोग्राफ है पृष्ठतल की वक्रता, ये हमारा सुमेलित नहीं है। तो सिस्मोग्राफ किसके लिए होता है? देखिए, सिस्मोग्राफ होता है भूकंप मापी, या सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। और भूकंप की तीव्रता नापने के लिए रेक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। और जो मैनोमीटर होता है दाब के लिए, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन के लिए जिससे कार या इंजन आदि चलते हैं। और जो कार्डियोग्राफ होता है वह हृदय की गति के लिए होता है। सभी लोग समझ गए हैं बेफिक्र अच्छे तरीके से? आई होप सभी पैर में अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को समझ रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। डेली आपकी साइंस के 4 PM में हमारी क्लास होती है तो ज्वाइन कीजिए। 7 PM में हमारी बाल विकास पेडागोजी की लाइव क्लास होती है तो ज्वाइन कीजिए। तो वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। जो वायु की गति होती है वह किसके द्वारा नापी जाती है? बैरोमीटर, एनीमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड वेन, सभी बताइए। सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं। तो वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? आपके एनीमोमीटर की बात करते हैं। जो बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए होता है। हाइड्रोमीटर द्रवों के अपेक्षित घनत्व के मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति का, पानी के गहराई का, पवन वेग का या प्रकाश की तीव्रता का, सभी बताइएगा। एनीमोमीटर से जो है किसका मापन किया जाता है? तो जब भी एनीमोमीटर की बात की जाती है तो पवन वेग, एनीमोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? पवन के वेग का मापन किया जाता है।
अगला जो प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, पॉलीग्राफ, सिस्मोग्राफ। 4 बेहतरीन ऑप्शंस दिए जा चुके हैं। तो भूकंप की तीव्रता हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सिस्मोग्राफ, रिक्टर पैमाना, सारा कुछ आपको पता होगा। अंतिम क्लास है आपके मापन की, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से किसको भूकंप संबंधी जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? गीगर मुलर गुणक का, पायरोमीटर का, वायु दाब मापी का, या सिस्मोग्राफ का? तो जहाँ पे भूकंप की बात की जाती है तो 2 ही नाम आता है, रिक्टर पैमाना या सिस्मोग्राफ। 2 चीज़ें आपको सामने फेस करने को मिलेगी, 2 चीज़ें आपको दिखेगी, सिस्मोग्राफ या क्या होगा, सभी लोग बताइए। देखिए, जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ को हिंदी में क्या कहते हैं? भूकंप लेखी, ध्यान दीजिएगा। और इसके स्केल कितने होते हैं? इसके 3 स्केल होते हैं। पहला स्केल होता है राशि फेरल स्केल, इसके मापन के स्तर 1 से 11 रखा गया है। दूसरा होता है मर्केली स्केल, यह अनुभव प्रधान स्केल होता है, इसके 12 मापक स्तर होते हैं। भूकंपी प्रभाव के परिणाम के आधार पर यह स्केल निर्मित किया गया है। तीसरा होता है रिक्टर स्केल, यह गणितीय मापक है जिसकी तीव्रता 0 से 9 स्तर तक होती है और प्रत्येक अगला बिंदु पिछले बिंदु की तीव्रता से 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। मतलब अगर 1 पर है, इससे जब 10 गुना तीव्रता होगी तब यह 2 अंक पर जाता है। इसी प्रकार जब इससे 10 गुना होगा तो तीसरे अंक पे जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगला है द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में, पॉकेट कैलकुलेटरों में, या उपरोक्त सभी में। तो द्रव क्रिस्टल किसमें प्रयुक्त होता है? तो द्रव क्रिस्टल कलाई घड़ियों में भी होता है, प्रदर्शन युक्तियों में भी होता है, पॉकेट कैलकुलेटर में भी होता है, और आपके इन तीनों में होता है। अर्थात उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रव क्रिस्टल का प्रयोग कलाई की घड़ियों में, प्रदर्शन युक्त सामानों में तथा पॉकेट कैलकुलेटर में होता है। अगला है, 2 आपके दिए गए हैं, इनको चयन करना है और फीडबैक करके बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। सब लोग बताइएगा। चलिए आइए देख लेते हैं क्या फीडबैक आप लोगों को मिलता है। एक तरफ दिया गया है स्टेथोस्कोप, सिस्मोमैनोमीटर, कैरेटोमीटर और लक्समीटर। सभी लोग बताइए। देखिए दोस्तों, जो स्टेथोस्कोप होता है यह हमारा हृदय की ध्वनि के लिए होता है, हृदय की गति या ध्वनि। सिस्मोमैनोमीटर जो होता है यह हमारे रक्तचाप मापने के लिए होता है। कैरोटोमीटर जो होता है यह सोने की शुद्धता मापने के लिए होता है, क्योंकि सोने को कैरेट किसमें कितने कैरेट का सोना है ना, तो कैरेट के नाम से ही कैरोटोमीटर पड़ गया है। ठीक है। और लक्समीटर जो होता है ये किसके लिए होता है? प्रकाश की तीव्रता के लिए। तो जो हमारा यहाँ पे देखिएगा सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। स्टेथोस्कोप क्या क्या है? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग होता है। सिस्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापने के लिए होता है। कैरोटोमीटर या कैरेट सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है। और लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। तो सारी चीज़ें आपने डिटेल के साथ पढ़ लिया, स्टडी कर लिया। अब आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो कि आप लोगों का ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है कि कौन सा यंत्र रक्तदाब मापन में प्रयुक्त होता है? ग्लूकोमीटर, साइन वेव इन्वर्टर, सिग्मोमैनोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो रक्तदाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके सिग्मोमैनोमीटर का। रक्तदाब मापने के लिए आपका स्पिगोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और हाइग्रोमीटर का सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। धमनियों में रुधिर का प्रवेश नीलय के आकुंचन के कारण होता है। इस प्रकार रुधिर का जो दबाव धमनियों पर पड़ता है उसे रक्तदाब कहते हैं। तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी अभी तक। बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जो होता है जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह सिद्धांत व्यतिकरण है, परावर्तन है, रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन की बात करेंगे, अपवर्तन की बात करेंगे, या ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण है। तो डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हृदय तथा फेफड़ों के रोगों की पहचान करते हैं, इनकी गति के द्वारा पहचान कर लेते हैं। इसी प्रकार आपके 2 सूची में दिए गए हैं और इसमें से बताना है कौन सा आपका सही होगा। यहाँ पे दिया गया है एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, भूकंप, वायुमंडलीय दाब, वायु वेग, वायुमंडलीय आर्द्रता। सभी बताइए, सारे मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल के साथ। और इसमें से बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी सही होगा। सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। ये सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। आई होप सभी प्यार में अच्छे तरीके से समझे होंगे। ये 25 प्रश्न बहुत ही अच्छे होंगे, लाजवाब प्रश्न रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसके बाद हम अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।